The question is limit x is approaching to infinity a1 raised to the power 1 upon x plus a2 raised to the power 1 upon x plus dot 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 an raised to the power 1 upon x divided by n and total raised to the power nx. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं. तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट x is approaching to infinity, x approaching to infinity, and this is a1 raised to the power 1 upon x plus a2 raised to the power 1 upon x plus a3 raised to the power 1 upon x plus dot 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 an raised to the power 1 upon x divided by n और entire expression raised to the power nx. अब आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं कि अगर मैं x को इंफिनिटी की ओर अप्रोच कराता हूं तो ये जो 1 upon x है ये आपका टेंस करेगा जीरो की ओर. और इनकेस अगर ये जो 1 upon x आपको जितने भी नजर आ रहे हैं ये अगर जीरो की ओर टेंस कर रहे हैं तो पहला टर्म बनेगा a1 की पावर जीरो, अगला वाला a2 की पावर जीरो, थर्ड टर्म इज a3 रेज टू द पावर जीरो एंड द लास्ट टर्म इज an रेज टू द पावर जीरो. और क्योंकि ये n टर्म्स है तो जो न्यूमरेटर है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा n में, और डिनोमिनेटर में तो पहले से ही n आपको दे रखा है. पावर में आप चेक कर सकते हैं कि पावर आपके पास है nx की, है ना, पावर आपके पास है nx की. तो आप देख सकते हैं कि जो राइट नाउ फॉर्मेट मेरे पास आ रहा है वो फॉर्मेट है 1 रेज टू द पावर nx, और जहां पे अगर x आपका टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो ये क्वांटिटी आपकी इंफिनिटी में कन्वर्ट होगी और फॉर्मेट आ जाएगा 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी का, जो कि एक इनडिटरमाइंड फॉर्मेट है. अब इनकेस अगर आपके पास कोई इंडिटरमाइंड फॉर्मेट मौजूद है 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी का, तो इसको हैंडल करने के लिए जो कॉन्सेप्ट मुझे रिक्वायर्ड है पहले मैं कॉन्सेप्ट पे बात कर लेता हूं. देखिए, इनकेस अगर आपके पास ये फॉर्मेट का कोई भी फंक्शन है विच इज 1 प्लस एफ एक्स टोटल रेज टू द पावर जी एक्स. आप फॉर्मेट को प्रॉपरली चेक करिएगा. फॉर्मेट है 1 प्लस एफ एक्स रेज टू द पावर जी एक्स, और गिवन लिमिट पे लेट द लिमिट इज योर टेंडिंग टू ए. गिवन लिमिट पे अगर ये जो एफ एक्स है ये आपका जीरो की ओर अप्रोच करता हूं, पहली रिक्वायरमेंट ये है, और जो पावर है वो आपका अप्रोच करता हो इंफिनिटी की ओर. तो इस एक्सप्रेशन की लिमिट निकालने के लिए आप डायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, दैट इज ई रेज टू द पावर लिमिट, ई रेज टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए और एफ एक्स इंटू जी एक्स की. ठीक है, लेकिन जब भी आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करें सबसे पहले चेक करें कि आपका फॉर्मेट मैच कर रहा है नहीं कर रहा है. ये जो एफ एक्स है क्या ये जीरो की ओर टेंस करता है या नहीं करता है, और जो पावर है वो आपकी टेंस करनी चाहिए इंफिनिटी की ओर. चलिए अब जरा एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं. तो क्वेश्चन में आप देख पाएंगे कि मैंने ऑलरेडी आपको ये तो बता दिया है कि ये 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट है, लेकिन जो फॉर्मेट मुझे रिक्वायर्ड है ये अभी एग्जैक्टली उससे मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि उस फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट पे आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उसमें आपको 1 है ना सेपरेटली रिक्वायर्ड है, और इस एक्सप्रेशन में 1 तो आपको अलग से कहीं नजर आ नहीं रहा है. तो बेटर है मैं पहले 1 को यहाँ पे मैनेज करूंगा. चलिए देखते हैं कि कैसे मैनेज करेंगे. हम लोग इसे लिख पाएंगे लिमिट लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, और व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं 1 इस पूरे एक्सप्रेशन में अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं. जैसे आप ऐड करेंगे तो बाकी का डाटा तो आपको एज सच लिखना ही पड़ेगा. a1 रेज टू द पावर 1 अपॉन x, a2 रेज टू द पावर 1 अपॉन x, a3 रेज टू द पावर 1 अपॉन x प्लस डॉट 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 an रेज टू द पावर 1 अपॉन x डिवाइडेड बाई n माइनस 1 के, और एंटायर एक्सप्रेशन रेज टू द पावर कितना है वो हमारे पास है nx के. ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि 1 तो अभी नजर आना स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि ये क्वांटिटी जीरो की ओर टेंस करती है या नहीं करती है, और जो पावर है वो टेंस करना चाहिए इंफिनिटी की ओर. तो पावर पे तो ऑलरेडी हम लोग काम कर चुके हैं, ये तो इंफिनिटी को टेंस ही कर रही है. बस मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन जीरो की ओर अप्रोच करता है या फिर नहीं करता है. चलिए इस पे और थोड़ा सा वर्कआउट कर लें. नेक्स्ट स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं लिमिट लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, दिस विल बिकम 1 प्लस a1 raised to the power 1 upon x plus a2 raised to the power 1 upon x dot 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 an raised to the power 1 upon x minus n divided by n के, है ना, एंटायर एक्सप्रेशन रेज टू द पावर nx. अब आप चेक कर सकते हैं कि अगर मैं x को इंफिनिटी की ओर अप्रोच कराऊंगा तो इसका जो न्यूमरेटर है वो आपका टेंस करता है जीरो की ओर, और n कोई भी नॉन जीरो क्वांटिटी है तो जीरो अपॉन एनी नंबर ये जीरो में कन्वर्ट होगा, और पावर जो है वो आपका इंफिनिटी की ओर टेंस कर रहा है. मींस जो कॉन्सेप्ट मैंने शेयर किया था वो कॉन्सेप्ट अब मैं इसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूं. तो इट मींस हम लोग डायरेक्टली इसे लिख पाएंगे ई रेज टू द पावर लिमिट
लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, और ये बनेगा a1 रेज टू द पावर 1 अपॉन x, a2 रेज टू द पावर 1 अपॉन x, a3 रेज टू द पावर 1 अपॉन x, डॉट 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 an रेज टू द पावर 1 अपॉन x माइनस n डिवाइडेड बाई n और इंटू nx के। आपको ध्यान होना चाहिए कि आपने fx और gx का मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे, है ना। कॉन्सेप्ट में fx इंटू gx है और उसकी टेंडिंग टू a पे आपको लिमिट निकालनी थी, और यहाँ पे जो a है वो आपका टेंडिंग टू इंफिनिटी है, मतलब दैट इज एक्चुअली इंफिनिटी। तो सबसे पहले तो आप ये n से n कैंसिल कर सकते हैं। जैसे आप n से n कैंसिल करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा e रेज टू द पावर लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। इसको आप लिख सकते हैं a1 रेज टू द पावर 1 अपॉन x माइनस 1। अगले पार्ट को लिख सकते हैं a2 रेज टू द पावर 1 अपॉन x माइनस 1, और डॉट 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 लास्ट टर्म को आप लिख सकते हैं an रेज टू द पावर 1 अपॉन x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड। और ये जो x आपको नजर आ रहा है इसको मैं लेके जा रहा हूं डिनोमिनेटर के अंदर, दैट इज 1 अपॉन x। ठीक है, अब आप चाहें तो ये 1/x को हर एक पार्ट के साथ इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले मुझे एक और कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है। द कॉन्सेप्ट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 a रेज टू द पावर x माइनस 1 ओवर x। इस फंक्शन की जो लिमिट है ये बराबर होती है ln a के। मींस सबसे पहले तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूं, तो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, पहला टर्म है a1 रेज टू द पावर 1 अपॉन x माइनस 1 ओवर 1 अपॉन x। उसके बाद a2 रेज टू द पावर 1 अपॉन x माइनस 1 ओवर 1 अपॉन x, एंड द लास्ट टर्म इज an raised to the power 1 upon x minus 1 over 1 upon x, and entire expression is divisible by 1 upon x। सॉरी, ये टर्म मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया क्योंकि डिवाइड तो मैं पहले ही कर चुका हूं इसको। चलिए अब इस पे आगे फर्दर काम कर लें। नेक्स्ट टर्म में आप इसे लिख पाएंगे, चलिए सबसे पहले इसकी लिमिट में निकाल लेता हूं। ये बनेगा ln a1, दिस इज द फर्स्ट टर्म। अगला टर्म बनेगा ln a2, थर्ड टर्म बनेगा ln a3, एंड द लास्ट टर्म इज ln an। ठीक है, अब यहां पे आप लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, और ये जितने भी एडिशन के टर्म है तो इसके जो इनपुट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप इसे लिख सकते हैं ln a1 a2 a3 डॉट 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 an, और फिर लॉगरिथम की एक और प्रॉपर्टी हमारे पास है e रेज टू द पावर ln x बेस e। ln लिखा है तो बेस e ही होगा, और ये क्वांटिटी डायरेक्टली x से रिप्लेस की जा सकती है। तो फाइनली इसको आप लिख पाएंगे दैट इज इक्वल टू a1 इंटू a2 इंटू a3 डॉट 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 an, एंड दिस इज द लिमिट फॉर द गिवन फंक्शन।